हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। मैं हूँ अभी आगरा में और यहाँ से आज हम निकलने वाले हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। मैं एक्चुअली एसी बस में बैठ गया हूँ। ईदगाह बस स्टैंड आपको आना है और यहाँ से 60 रुपये की बस निकलती है। सो बस जस्ट मैं पहुँचा ही था, बस खुल गई। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ फतेहपुर सीकरी का बस स्टैंड। मेरे पीछे ऑरेंज बसेस दिख रही होंगी। ठीक यहीं से फतेहपुर सीकरी का ये जो इंक्लाइंड रास्ता जा रहा है यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी अगर फतेहपुर सीकरी अगर आगरा से घूमना चाहता है, सिर्फ 60 रुपये का गवर्नमेंट बस का टिकट है। फुल्ली एयर कंडीशन बस है। 1.5 घंटे में आपको ईदगाह बस स्टैंड, जो कि आगरा का बस स्टैंड है, वहाँ से फतेहपुर सीकरी बस स्टैंड में पहुँचा देती है। अगर मैं रिवर्स करके दिख, किला यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी का, यहाँ से स्टार्ट होता है टूर। सो लेट्स गो। तो दिस इज़ द फेमस बुलंद दरवाज़ा ऑफ फतेहपुर सीकरी। बहुत ही विशाल, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का। यहाँ से टूर स्टार्ट होता है। एक चीज़ से सावधान, यहाँ पर जैसे ही आते हो बहुत सारे फेक गाइड्स आपको पकड़ लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड्स हैं उन्हीं को पैसे देना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठगी हो सकता है। फतेहपुर सीकरी में अंदर घुसते हो, ये है सलीम चिश्ती का दरगाह जो अकबर के गुरु थे। और ये पूरा कंपाउंड है, यहाँ ये पूरा यहाँ पर कंपाउंड है। पीछे में बहुत सारे पहले ज़माने के वहाँ पे आराम कक्ष है। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पर जो गाइड्स आपको पकड़ते हैं वो सारे फ्रॉड होते हैं। वो जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ से फिर आगे महल का दरवाज़ा है। वहाँ पे गवर्नमेंट टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट ले सकते हो। वहाँ से गवर्नमेंट गाइड्स मिलेंगे, फिर वो आपको मेन महल में आपको घुमाएंगे। यहाँ पर इस प्रांगण में सिर्फ सलीम चिश्ती का दरगाह है। चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो टूरिस्ट है पहली बार आ रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ ठगी हो सकती है। ये जो मेरे पीछे है इसके आगे बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा जो है वो इस मस्जिद का, ये मस्जिद की परिसर है और उस मस्जिद का दरवाज़ा है। डेफिनेटली वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बट उसके अंदर जाना कोई कंपलसरी नहीं है। बुलंद दरवाज़ा के अंदर यहाँ की मस्जिद है जहाँ पर अकबर के जो गुरु थे सलीम चिश्ती, उनकी दरगाह है। और पूरा जो परिसर है वो मस्जिद का परिसर है, वो महल नहीं है। अगर आप मस्जिद में नहीं जाना चाहते, ये साइड में मेरे पीछे से जो गेट है यहाँ से आप निकल के सीधी ये रास्ता जा रहा है और यहाँ पर आगे महल का जो टिकट काउंटर है वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आप गलती से मस्जिद में घुस गए तो बहुत सारे लोकल्स जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं वो आपको पकड़ लेंगे। जो हमारे साथ हुआ, 50 रुपये दे दो, कोई 20 रुपये दे दो, कोई 10 रुपये दे दो। हमने दिया नहीं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हमने उनसे कार्ड मांगा कि गवर्नमेंट आईडी दिखा दो। वो हमसे गंदी तरह से झगड़ने लगे जैसे ही हमने उनसे गवर्नमेंट आईडी मांगा। बाद में जब हम बाहर निकले तब हमने यहाँ पे लोकल गाइड से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि जो पीछे है ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये पूरा मस्जिद का परिसर है और यहाँ पर आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाओ मस्जिद के अंदर, सलीम चिश्ती की दरगाह, वहाँ पर अगर आपको सर झुकाना है वहाँ पे नमन करके आप बाहर आओ और टिकट काउंटर महल का, हम जहाँ जा रहे हैं सीधे रास्ते से जाते हैं। सो इस चीज़ से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं ज़रूर सावधान रहें। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप असली गाइड और नकली गाइड जो बाहर मिलते हैं और हम लोग के साथ जिस तरह से गंदी तरह से झगड़ रहे थे, फ़र्क ये है सर, ये ASI की तरफ से है। सबसे ओरिजिनल जो पहचान है, इनके पास आई कार्ड है और प्लस इनका जो रिबन है उसमें ASI का वहाँ पे मतलब प्रॉपर इनग्रेव्ड है उनका जो आई कार्ड में। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं आप इन्हीं के पास जाओ, ये आपको बेहतरीन तरीके से घुमाएंगे एट गवर्नमेंट रेट्स। कोई चोरी चकारी नहीं। लेकिन बुलंद दरवाजे के बाहर बहुत सारे हुलिगन्स आपको मिलेंगे, कोई 50 रुपये, कोई 20 रुपये। इतनी गंदी तरह से लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। अगर आप उनको मना भी करते हो, उनसे आप मुंह भी मत लगाओ। अगर आप ना भी बोलोगे वो आपके पीछे पड़ेंगे और लड़ाई करेंगे। फिर आके मुझे पता चला फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर जो गांव बसाया था वो वहाँ पर जो सलीम चिश्ती हैं जो गुरु थे, उनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा पैदा हुआ था सलीम, जो बाद में जहांगीर बना। तो उनके ऑनर में उसने उस गांव को वहाँ पे बसाया जिसका नाम था फतेहपुर, और जो महल बनाया उसका नाम था सीकरी। ये जो जगह मैं देख रहा हूँ ये पूरा है 110 घोड़ों का अस्तबल। यहाँ पे अरबी घोड़े रखे जाते थे, चूँकि वो बहुत बड़े साइज़ के होते थे, इसलिए एक एक घोड़े का यहाँ पर आप जो खांचा है वो देख रहे हो, इतने बड़े बड़े टोटल 110 अरबी घोड़ों का ये अस्तबल हुआ करता था। घोड़ों के अस्तबल के पीछे ये सबसे 3 रानियों में से, अकबर की 3 रानियों में से सबसे
पहली रानी का ये महल है। इसको अगर मैं दूर से दिखाऊं, काफ़ी सुंदर नक्काशी है अंदर, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी गाइड ने बताया कि 3 रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी, जो मुस्लिम रानी थी, उनको ये महल दिया गया था। लेकिन बीरबल ने उनको थोड़ा सा पोक कर दिया, ये बोल के कि ये जो महल है इसके कोई दरवाजे हैं नहीं, बस पर्दे होते थे। तो और ठीक इसके सामने ये बड़ा सा अस्तबल है। तो बीरबल ने बोला कि आप तो बड़ी रानी हो, बाकी दोनों रानी आपसे छोटी है, और आपको ऐसा महल दिया जहाँ पे बगल में अस्तबल है, वहाँ से महक तो आती रहती है। तो रानी बड़ी गुस्सा आ गई, वो गई अकबर के पास, बोली कि नहीं मुझे ये महल नहीं चाहिए, यहाँ पे तो घोड़ों की बदबू आती है। तो अकबर भी चालू था उसको भी लगा कि ये बुद्धि तो रानी को हो नहीं सकती, ज़रूर बीरबल ने उकसाया है। तो अकबर ने लास्ट में क्या किया कि ये महल बीरबल को दे दिया। तो शुरू में ये जो फर्स्ट रानी थी, जो मुस्लिम रानी थी, उनको दिया गया था, लेकिन बाद में ये बीरबल का महल बन गया। अंदर चल के दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर नक्काशी है। और बहुत कम लोग जो ओरिजिनल जो वंशज है, उस ज़माने में जो नक्काशी करते थे, पत्थर को कारीगर जिस तरह से तराश करके करते थे, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। लेट्स गो। वो कारीगरी है, इसको ऐसे देख के लगता है कि जैसे लकड़ी का काम हो या फिर किसी चीज़ को तराश कर करके यहाँ पर लगाया गया, बट एक्चुअली में दिस इज सिंगल स्टोन। और सारी दीवारों पे ऐसा ही है, सिंगल स्टोन को तराश करके ऐसा बनाया गया जैसे लकड़ी को काट करके डिज़ाइन बनाया गया। पहली रानी का जो महल है, जो बाद में बीरबल को मिला, और ठीक इसके सामने में वो है हाथी द्वार। इतना बड़ा सा हाथी द्वार, वहाँ से बिजनेसमैन आते थे जो बताया गया था, और वहाँ पर वो चेक पोस्ट था, वहाँ पे पुलिस रहते थे उस ज़माने के। और ये था कारीगरों का, यहाँ पे मीना बाज़ार लगता था। और अंदर जाके उस तरफ सीकड़ी गांव है, इस तरफ था फतेहपुर, इस तरफ है सीकड़ी गांव, और ये पूरा यहाँ पे मीना बाज़ार लगता था। हाथियों से चढ़ के ये सौदागर आते थे, या जो भी गुड्स हैं वो लेकर आते थे। ये फर्स्ट रानी का महल, उसके वहाँ पे दिख रहा है वो अस्तबल, और ये महल का आगे का सेक्शन हम घूमने जा रहे हैं। जैसे आए थे और जस्ट घुसते ही ये है महल का कबूतर खाना। पहले यहाँ पे बहुत सारे खांचे बनाए गए, अभी थोड़ा सा टूट फूट गया, तो मॉडर्न तरीके से इसको सीमेंटेड किया गया। बट पहले ज़माने में ये पूरा कबूतर खाना हुआ करता था। मैंने दिखाया था वो पीछे का दरवाज़ा यहाँ से खुलता है, और ये जो छोटे छोटे खांचे दिख रहे हैं सारे दुकान है, यहाँ पे रानियों का बाज़ार लगता था। ये है मीना बाज़ार, ये पूरा प्रांगण है मीना बाज़ार, और सबसे आखिर में वहाँ पे एक मस्जिद है। हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अंदर जाके लेफ़्ट की तरफ ये पूरा मुझे बागीचा दिख रहा है। लेट्स गो। यहाँ पे एक पेडेस्टल भी बना हुआ है, चलते हैं इस तरफ। अभी हम वहाँ पर थे, वहाँ से इस छोटे से ट्रैम्पोलिन से नीचे आके यहाँ पे बागीचा है, और ये कहते हैं इस बागीचा आगे पूरा हॉस्पिटल था। ये अकबर के ज़माने का यहाँ पे हॉस्पिटल। अभी तो मुझे टॉयलेट का बोर्ड दिख रहा है, वहाँ पे टॉयलेट बना दिए गए, बट इस बाग के आगे पूरा यहाँ पर हॉस्पिटल हुआ करता था। ये हॉस्पिटल का पूरा कंपाउंड, उसके बगल में ये है हवा महल। ये 5 मंजिला है, और कहते हैं कि हर मंजिल, जो ऊपर वाली मंजिल है वो नीचे वाले से छोटी है, और धीरे धीरे हवा फ़िल्टर होकर ऊपर तक जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा झरोखा वहाँ पे बनता है। लेकिन 25 साल पहले इसको बंद करा दिया गया, क्योंकि ऊपर से काफ़ी ऊंचा है, पूरा फतेहपुर सीकरी दोनों गांव एक साथ दिखते हैं। कुछ शायद हादसे हुए होंगे, तो यहाँ पर बंद करा दिया गया। हवा महल के अंदर जैसे ही मैं एंटर किया, एक बहुत ही कूल ब्रीज़ यहाँ पर से लगातार चल रहा है। ऊपर में अभी तो बंद है, बट कहते हैं कि ऊपर में 24 घंटे किसी भी सीज़न में बहुत ठंडी हवाएं चलती है। अगर मैं इसके ऑपोजिट में, ये है वो उस ज़माने का गर्ल्स स्कूल। ये छोटा सा स्कूल था जो सिर्फ लड़कियों के लिए यहाँ पर बनाया गया था। तो वहाँ से हम लोग आए, और यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो छोटा सा चबूतरा है, यहाँ पर ज्योतिष बैठा करते थे। और ऊपर में जो डिज़ाइन है, बोला जाता है ये देखने में तो चाइनीज़ ड्रैगन है, बट ये एक्चुअली जैन मंदिर का हाथी का सूंड है। और जैन मंदिर में जैसे मंडपों में जैसे होता है, वो वाला डिज़ाइन है। अकबर चूँकि हिंदुज़म को भी काफ़ी फॉलो करता था, तो यहाँ पे मेन ज्योतिष यहाँ पर बैठता था। इसके आगे है रानियों का, तीनों रानियों का खजाने का महल। और ये कहा जाता है कि जो ज्योतिष है जो यहाँ पर बैठता था, उसके पास उस खजाने की चाबी होती थी, जो सिर्फ वो रानियों को देता था, वो अकबर को भी नहीं देता था। और ये जो इसके आगे महल में जब जाते हैं, यहाँ पर रानियाँ आँख मिचोली खेलती थी। तो यहाँ पे ये छोटा सा गलियारा टाइप का बनाया गया है, और ये पूरा गलियारा चारों तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं इस महल के चारों तरफ रानियाँ आँख मिचोली खेलती थी। और ख़जाना कैसे छुपाया जाता था वो मैं दिखाता हूँ। ये है ख़जाना
रानियों का खजाना। इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पे खांचे बने होते थे और यहाँ पर हर दीवार में, दीवारों के बीच में ये सुरंग है और यहाँ पर खजाना होता था। ये एक रानी का कक्ष है और चारों तरफ दीवारों में, किसी भी दीवार में आप चल जाओ, दीवारों के बीच में सुरंग होती थी जैसे यहाँ पर है। और इस तरह से एक पत्थर से ढकते थे, ये काफ़ी भारी पत्थर है और यहाँ पे सुरंग से यहाँ पे खजाने में छुपाते थे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड। ऐसा मैंने किसी महल में देखा नहीं, यहाँ पर है। और ये है वो, लेकिन छोटी छोटी गलियाँ जहाँ पे रानियाँ आपस में आँख मिचोली खेलती थी। हर एक रानी का अपना खजाने का कक्ष, ये दूसरा कक्ष में, और सबसे आगे मैं जा रहा हूँ वो तीसरा कक्ष। जैसे तीसरी रानी के महल के बाहर हम आते हैं या फिर खजाना कक्ष के बाहर आते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा आप देख रहे हो एक वाटर टैंक है। और उसके आगे कहते हैं कि राजा ने पूरा यहाँ पे जंगल बसाया था और उस तरफ आगे सीकरी गांव है। इस तरफ पूरा कंपाउंड है, अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेट्स गो। जो बिल्डिंग में आपको अंदर ले जाने वाला हूँ ये है दीवाने खास। देखने में 3 स्टोरी लगेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन है ये सिंगल स्टोरी का बिल्डिंग। और ये था मेन राज्यसभा अकबर का। अंदर में इतना सुंदर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो अंदर ले चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। जैसे ही हम अंदर जाते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पिलर दिखेगा, इसको बोलते हैं द पिलर ऑफ जस्टिस। सभी धर्मों के यहाँ पर नक्काशी है। सबसे नीचे अगर देखें तो मुस्लिम धर्म का है, फिर ऊपर जो बताया गया वो बुद्धिज़्म है, बीच में कमल बने हुए हैं ये हिंदुइज़्म है, बीच में यहाँ पे पर्शियन और सबसे ऊपर जैनिज़्म। और इसके ऊपर ये जो सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसके ऊपर वहाँ पर अकबर बैठता था और चारों तरफ 4 कोने हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते थे जहाँ पे वो उनसे सलाह मशवरा करता था। सो दिस इज़ द मेन पिलर जहाँ पे बीच में राजा बैठता था और चारों तरफ मिनिस्टर्स। ऊपर में अगर देखें तो सिर्फ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन बाहर से अगर देखें तो 3 स्टोरी का बिल्डिंग दिखता है। मैं मेन परिसर में आ चुका हूँ, ये है दीवाने आम। अगर मैं बताऊँ तो इसके आगे वहाँ पे अस्तबल है, बीच में ये हवा महल जहाँ पर हम घूमे थे, वहाँ पर पहली रानी का जो महल है जो बाद में बीरबल को दे दिया गया, बीरबल का महल हो गया, वो हो गया दीवाने खास। उस तरफ, उसके उस तरफ ये वाला शायद मस्जिद है बीच में, उसके उस तरफ हमने हॉस्पिटल देखा था। और ये जो पूरा प्रांगण दिख रहा है ये है दीवाने आम। मतलब नॉर्मल जो कॉमन सिटीजन्स होते थे वो यहाँ पर जमा होते थे, नॉर्मल दरबार होता था, यहाँ पर लगता था। जिस परिसर में आए हैं यहाँ पर ये जो मेन जो कह सकते हैं कि जो पूरा प्रांगण है ये था ऑडिटोरियम। ये जो पूरा प्रांगण है इसके बीच में तानसेन का गद्दी वहाँ पर हुआ करता था। पहले ज़माने में कोई माइक होता नहीं था तो यहाँ पे तालाब में पानी भर दिया जाता था और कहते थे कि तानसेन की आवाज़ पानी से टकराती थी। वहाँ पे सामने में राजा बैठता था, नीचे में मंत्रीगण बैठते थे और वहाँ पर सारी रानियाँ बैठती थी। और जो कॉमन जनता होती थी, जैसे मैंने बताया दीवाने आम वहाँ पर था, तो वहाँ पर कॉमन जनता बैठ के तानसेन का संगीत यहाँ पे सब सुनते थे। सो अभी के टाइम में इसका नाम रख दिया गया अनूप तालाब, जो मुझे गाइड ने बताया। तो यहाँ पे मेन गद्दी तानसेन यहाँ पे रियाज़ करता था या फिर परफॉर्म करता था। और वहाँ पे अनूप तालाब के जस्ट सामने यह है शीश महल। यहाँ पर अगर देखें तो अंदर में अभी तो एंट्री अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे सारे जितने भी खांचे बने हुए यहाँ पे शीशे ही शीशे होते थे। ये मेकअप रूम होता था उस ज़माने का। और चारों तरफ नीचे भी दीवारों पे डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर है और बाहर भी जो गाइड ने मुझे दिखाया बहुत ही सुंदर। यहाँ पे ये सिंगल पत्थर को काट करके या नक्काशी करके ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं। अगेन वो रहा मेकअप रूम और उसके जस्ट यहाँ पर आगे आते हैं तो ये जो कक्ष है ये एक्चुअली डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर ये जो खांचे बने हुए बड़े बड़े, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे सारे खाने के पकवान या फिर डिशेस यहाँ पे रखे जाते थे। और यहाँ पे सही में काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। दिस इज़ बाहर से अगर मैं देखूँ सो दिस इज़ द डाइनिंग रूम। वो था, वहाँ से हम निकले अभी डाइनिंग हॉल से और यहाँ से सीधे हम अंदर जाते हैं। यह है अकबर का बेडरूम। और सबसे अनोखी चीज़ जो दिखेगी, अकबर का बेड इतनी ऊंचाई पर था। ये जो पूरा ऊपर का चबूतरा दिख रहा है ये एक्चुअली अकबर का बेड होता था। ये चारों तरफ से ह्यूज स्ट्रक्चर, एक पूरा पोडियम बनाया गया था, ये अकबर का बेड था। यहाँ पे नीचे में पूरा एक इंसान पार हो जाए आराम से। और यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई जाती थी और तब जाके
ये बेड के ऊपर वो चढ़ता था। हम महल के परिसर से बाहर आ रहे हैं। ये पूरा महल का परिसर चारों तरफ घूम लिया एंड दिस इज़ द एग्ज़िट। यहाँ से एग्ज़िट करके हम बाकी 2 रानियों का, मेन जोधा भाई का महल जो है इसी के आगे है, वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद महल समाप्त। यहाँ से हम घुसे और यहाँ पर अकबर की क्रिश्चियन रानी का ये महल है। ये 3 रूम बनाया गया है टी शेप में या स्टार शेप में, सिग्निफाइंग क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर दूसरा और बाहर एक और रूम है। यहाँ पे बोला जाता है ये जो दीवार है, यहाँ पर अगर गौर से देखें, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का यहाँ पे मिलता है तस्वीर, और यहाँ पर किसी और देवी देवता का यहाँ पे मिलता है। एक इस दीवार में उस ज़माने की यहाँ पर तस्वीर है जहाँ पे अकबर ने खुद की तस्वीर यहाँ पे बनवाई थी। उस ज़माने में कहते हैं कि पूरा जो महल था, क्रिश्चियन रानी का महल था, ये बहुत रंगीला होता था, इसलिए इसको बोला जाता था सुनहरा मकान। क्रिश्चियन रानी का महल से जस्ट निकल के अब हम जाते हैं सबसे बड़े महल में, तीनों रानियों में से, वह है जोधा भाई का। ये जो देख रहे हैं ये महल नहीं है, ये रसोई है। जोधा भाई कहते हैं खुद का खाना खुद पकाती थी, तो ये जोधा भाई की रसोई है। और जो सबसे बड़ा जो महल है, ये पूरा अपने आप में ही एक अंदर ही सबसे बड़ा महल की तरह कक्ष है। बाकी दोनों रानियों को छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं, लेकिन ये है जोधा भाई का अपना खुद का पैलेस। कि जोधा भाई सबसे फेवरेट रानी थी, तो उसका महल भी सबसे अनोखा ही होगा। यहाँ पे जो रास्ता जाता है महल में एंटर करने का, ये एल शेप का है। यहाँ सीधे जाके जब तक परमिशन नहीं होगा कोई जा नहीं सकता, इसलिए आपको एल शेप में मुड़ना पड़ेगा। जब रानी परमिशन देंगी तभी आप जोधा भाई के पैलेस के अंदर जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा जोधा भाई का पर्सनल पैलेस। पूरे प्रांगण को मैं बता दूँ, ये अकेली रानी थी जोधा भाई जिसको महल मिला था। बाकी सबको कहने के लिए तो महल मिला था, बस छोटे छोटे कक्ष मिले थे। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। ये है समर पैलेस, यहाँ पर चारों तरफ तीनों साइड से सिर्फ पर्दे हैं। उस तरफ चूँकि वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ से ठंडी हवाएं आती थी, तो समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती थी। और ठीक उस तरफ अगर देखा जाए वो है विंटर पैलेस। वहाँ की दीवारें पूरी मतलब ईंटों से बनी हुई थी, पत्थरों से बनी हुई थी, इसलिए वहाँ पे गर्मी रहती थी। ठंडे के टाइम में रानी वहाँ पर रहती थी। ऊपर में ये जो छोटे छोटे चबूतरे हैं, ये गार्ड्स हैं। जो जोधा बाई थी वो अपने साथ 110 दासियाँ लाई थी और बहुत सारे किन्नर को लाई थी। लेकिन उस ज़माने में किन्नर नहीं बोलते थे, वो गार्ड्स होते थे। तो वो गार्ड्स जो होते थे, जो किन्नर होते थे, वो यहाँ पर ऊपर में रहते थे। नीचे में सारी दासियाँ रहती थी और रानी रहती थी। ये पूरा प्रांगण यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ तो और है, वहाँ पे अंदर जो मैं भी अभी जाने का इच्छुक हूँ, वहाँ पे कृष्ण की मंदिर थी। और कहते हैं कि वहाँ के अंदर, मंदिर के अंदर का जो डिज़ाइन था कृष्ण मंदिर का, वो पूरा तिरुपति बालाजी के मंदिर के डिज़ाइन का कॉपी है। ये जो मंदिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर में हिंदू स्ट्रक्चर की तरह, और यहाँ पर मंदिर में अलग अलग भगवान के आइडल्स थे। और जो मेन जो राधा कृष्ण की जो मंदिर थी वो यहाँ पर विराजमान थे। ये छोटे छोटे और भी कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पे जोधा भाई भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। इसके अंदर आई डोंट थिंक बहुत बड़े बड़े कक्ष होंगे, बट यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिरों को कक्ष बनाए गए हैं। ये सारी तिरुपति बालाजी की वहाँ के डिज़ाइन से ये कॉपी करके ये पूरा मंदिर का कक्ष बनाया गया था। फाइनली फतेहपुर सीकरी का जो पूरा टूर है, इस पूरे महल का यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो अगर पसंद है, आई नो काफ़ी लंबा हो गया, बट महल भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा था, इसलिए आई हैड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट जो गाइड मुझे बता रहे थे। सो ऐसी ब्यूटीफुल जगह मैं आपको घुमाता रहूँगा थ्रू माई वीडियोज़। अगर पसंद है वीडियोज़, डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।